morning. Today we will discuss about political science, chapter first, constitution, why and how. इसके कई एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज इस चैप्टर को, इस अध्याय को अंतिम रूप से हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर को हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो इस लास्ट पार्ट में, अंतिम भाग में, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में 2-3 पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ये तो हम लोग जानते हैं कि लगभग 3 साल में बनकर के तैयार हुआ। तमाम इसकी बैठकें होती रहीं, तमाम मीटिंगें होती रहीं, तमाम बहसें होती रहीं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित संविधान हम लोगों ने बनाया। हमारे संविधानविदों ने इसमें पर भी कोई संकोच नहीं किया कि हमने विदेशी बहुत सारे स्रोतों को संविधान में इकट्ठा कर लिया। हालांकि हमें या हमारे संविधान को जब हमने विभिन्न स्रोतों को अपने संविधान में शामिल किया तो आलोचनाओं का भी बहुत सामना करना पड़ा। किसी ने कहा भारतीय संविधान उधार का पिटा रहा है, तो किसी ने कहा ये भानुमति का पिटा रहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो किसी ने कहा ये इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन है या उसकी प्रतिलिपि है। लेकिन देखो, उधार लेने में कोई संकोच नहीं किया गया। संविधान, अभी हम बताएंगे संविधान के स्रोत कितना मिश्रण इकट्ठा किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था आलोचकों के बारे में कि देखो भाई, उधार लेना कोई खराब बात नहीं होती है। दूसरी चीज, किसी का भी, किसी वर्ग, किसी नेता या किसी का भी कोई किसी भी प्रकार से किसी पर कोई मूलभूत अधिकार नहीं होता है। सब लोग अपना रास्ता, अपना मार्ग चुन सकते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान विदों ने किया। और देखो, ये कबीर, नानक, बुद्ध, इनका देश है। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सारे सार को गहले, थोता दे उड़ाए। यही किया हमारे संविधानविदों ने। विभिन्न संविधानों में जो अच्छी अच्छी चीजें थी और उनमें बहुत सारी भविष्यवाणियां आगे को देखते हुए। देखो, तभी तो हमारा संविधान लिखित संविधान है। हमारा लिखित संविधान है, हमारा लचीला संविधान है, हमारा कठोर संविधान है। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार संशोधन की भी प्रक्रिया है। हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं और शायद 125 से लगभग ऊपर संशोधन हमारे संविधान में हो गए हैं। यानी कि जरूरत के हिसाब से इसको हम अमेंडेड या अमेंडमेंट भी संविधान में कर सकते हैं। तो देखो, संविधान का जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत ढांचा है, वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन से भी जुड़ा है। बहुत सारे प्रयोग हमारे संविधानविद करते रहे थे। एक चीज और इम्पोर्टेंट हम बताएं आपको, 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक हुई थी। ठीक है, उस बैठक की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक चुनौती दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी कि भारतीय लोग जो हैं वो निग्गर करते थे, अनपढ़ समझते थे, असभ्य समझते थे अंग्रेज लोग। और उन्होंने चैलेंज प्रस्तुत किया गया, भारतीय लोग एक संविधान की कॉपी बना के दिखाएं। तो उन लोगों ने ये साबित किया, बना करके दिखाया। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा
और सबसे अच्छा संविधान बना करके तैयार कर दिया गया। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट समय समय पर जो किया गया, जरूरत के हिसाब से जो उसमें तब्दीलियां, चेंजेज, परिवर्तन किए गए, उनकी कई बार आलोचना भी हुई है और कई बार सर्वोच्च अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय में चैलेंजेस भी किए। कई इसमें वाद आए हैं, जैसे आपने केशवानंद भारती वनाम राज्य केस बात सुना होगा, गोलकनाथ सुना होगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही देश बदले भी हैं। तो ये भी व्यवस्था इसमें है। ये ढांचागत जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान ने शक्ति का बंटवारा किया है। और हम लोगों ने 10th में शायद पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा हो, पावर शेयरिंग, या इतिहास में पढ़ा नहीं, पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। और उसके बाद जो 10th में दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, वो पढ़ा था संघवाद। तो देखो, पावर शेयरिंग में संस्थागत जो ढांचे बनाए गए हमारे संविधान, बहुत सारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, हमारा संवैधानिक निकाय है, और आपके संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य सेवा आयोग है, आपकी अदालतें हैं। तो यहाँ पर जो बंटवारा किया गया पावर का, तो लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच बांटा गया। मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेटर को कहें तो ये आपकी विधायिका, एक संस्था ये बनी। दूसरी आपकी कार्यपालिका, तीसरी आपकी न्याय पालिका, ये सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। तो देखो, यहाँ ये भी संविधान की ये ढांचागत संस्थाओं का निर्माण किया, इलेक्शन कमीशन भी बनाया, बहुत सारी चीजें आती हैं जो संवैधानिक हैं। देखिए, विधायिका को संसद भी कह सकते हैं, कानून बनाने की संस्था भी कह सकते हैं। विधि का मतलब कानूनिता का मतलब कानून बनाने वाली संस्था। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका वैलिडिटी संवैधानिक है या नहीं उसको चेक करती है, उसकी जांच करती है और निर्णय लेती है। और ये तीनों ही जो है अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करते हैं और चेक एंड वायलेंस, नियंत्रण, संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था यहाँ स्थापित होती है। यहाँ कोई अपने में तानाशाह नहीं हो सकता। अब जैसे विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद किसके प्रति उत्तरदायी है, प्राइम मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप जानते हो लोकतंत्र में जो है वो जनता ही सर्वोपरि होती है, उसी के प्रतिनिधि जो चुने होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है भारत। तो ये भी और ऐसी कई एक संस्थाएं हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। देखो, भारतीय संविधान के स्रोत तो लगभग 11 या 13 हैं टोटल मिलकर के, और सबसे बड़ा स्रोत जो है भारतीय संविधान का वो इंडिया एक्ट 1935 है। 1935 एडी का जो इंडिया एक्ट है, इससे लगभग 200 धाराएं या आर्टिकल ज्यों के त्यों रखे हैं, उनमें कुछ संशोधन के साथ रखे गए हैं। तभी तो कुछ लोगों ने, आलोचकों ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो इंडिया एक्ट 1935 की प्रतिलिपि है, गवर्नमेंट कॉपी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरत के हिसाब से हमारा संविधान बनाया गया और ये आर्टिकल रखे गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो बहुत सारे प्रावधान इससे लिए गए हैं। देखो, फिर ब्रिटेन से भी लिए गए, जैसे विधि का शासन है, कानून का शासन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपूर्ण अवलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
और आपका अर्धसंघीय जो ढांचा है वो आपके कनाडा के संविधान से ले लिया गया है। संपत्ति सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से संविधान से ले ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ आपके जर्मनी के संविधान से ले ली गई हैं। और बाद में मूल कर्तव्य जो है 42वें संशोधन के बाद जो रख दिए गए संशोधन हमारे संविधान में, वो हमने रूस से ग्रहण कर लिए हैं। तो विभिन्न संविधानों से हमने अच्छी अच्छी धाराएं, अच्छी अच्छी बातें लेकर के अपने संविधान को बनाया है। तो ये हमारे आज का जो प्रकरण है और पूरा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हाई एंड हाउ, इसमें व्हाट और जोड़ दीजिए, संविधान क्या, क्यों और कैसे, 3 चीज़ें अगर मतलब एक चीज़ और जोड़ दो इसमें तो ये भाग पूरा हो जाएगा। और आपके जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं भारतीय संविधान में, तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारे निजी व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसका जो हमने नोट्स थे वो आपको इसके पहले ही भेज दिए हैं। नोट्स को मिलाइए, वीडियो को पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। और कल से आपका दूसरा अध्याय पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल राइट्स प्रारंभ हो जाएंगे। थैंक यू।